गुड मॉर्निंग दोस्तों, एग्ज़ाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल हम लोग ने क्वेश्चन 20 तक जो है देखा था, आज उसके आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राज्यपाल हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वहीं अगर झारखंड के प्रथम राज्यपाल का बात किया जाए तो आपका प्रभात कुमार है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार है। और अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है रमेश बैस, जो कि झारखंड के 10वें नंबर के राज्यपाल है। ये सब सारा चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है आपका रामगढ़ में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? रामगढ़ में हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये जो आपका सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो है किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1940 ईस्वी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। उसी समय जो है आपका किया गया था अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का भी आयोजन रामगढ़ में ही किया गया था। ठीक है, ये भी इसका वहीं पे किया गया था, लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और इसी समय जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब किया गया? तो ये आपका 1995 में किया गया। कब किया गया? 9 अगस्त 1995 में किया गया। ये सब चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया? 9 अगस्त 1995 ईस्वी को जो आपका झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन किया गया है। आगे देखते हैं। झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? तो ये मंडा मेला में जो है ना आपका आग पर नंगे पांव चला जाता है। इस प्रक्रिया को जो है फूल कूदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूल कूदी कहते हैं। और इसी मेला में जो आपका क्या किया जाता है, नीचे आग जलाकर जो है पुरुषों को, या फिर हम लोग कह सकते हैं भगत कहा जाता है, भक्तों को जो है आग पर लटकाया जाता है, जिसे धुआंसी कहा जाता है। मतलब कि आग पर चलने की भी प्रक्रिया है और आपका आग के ऊपर लटकाया जाता है। आग पर जो चला जाता है उसे क्या कहते हैं? फूल कूदी कहते हैं। और आपका जो आग के ऊपर रस्सी से लटकाया जाता है उसे धुआंसी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है धुआंसी के बारे में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। मंडा मेला में जो आपका आग पर चलने की प्रक्रिया है। ठीक है, विशिष्ट कार्यक्रम है जिसे फूल कूदी कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है। कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो ये जो है आपका झारखंड के चतरा में स्थित है। कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिला में स्थित है? ये आपका झारखंड के चतरा में स्थित है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है, तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी? तो ये आपका जो है भागलपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा तिलका मांझी के बारे में जान लेते हैं। तिलका मांझी का जो है जन्म आपका कब हुआ था? 1750 में हुआ था, बिहार के सुल्तानगंज। ठीक है, बिहार के सुल्तानगंज में जो है तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 में। और 1784 में जो है तिलका मांझी ने अपने तीर से क्लीवलैंड नाम था, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी थी, जिस कारण जो है 1785 में जो है तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दे दिया गया था, बरगद से पेड़ से लटकाकर। ये भी पूछा जाता है कि तिलका मांझी को जो है किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था? बरगद से पेड़ से लटकाकर जो है इसे फांसी दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? तो झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का बात किया जाए तो आपका राष्ट्रभाषा हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, मतलब कि जो प्रत्येक माह में रिलीज होता था या फिर निकलता था, उसे मासिक पत्रिका कहते हैं। तो वो जो आपका घर बंधु है, वो कौन सा आपका घर बंधु जो है झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका है। और झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका कौन सा हो जाएगा आपका? राष्ट्रभाषा जो है आपका झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका है। चलिए आगे देखते हैं। सवनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था? तो ये आपका सितंबर 1930 में जो है मनाया गया था। आपको पता है कि पूरे भारत में जो है सवनिया अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसी समय जो है रांची में भी यह आंदोलन सक्रिय था और उसी समय जो है स्वदेशी सप्ताह मनाया गया था सितंबर 1930 में। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना। अगला है, बापला किस जनजाति में विवाह को कहा जाता है? तो संथाल जनजाति में जो है विवाह को बापला कहा जाता है। और झारखंड में जो है कई तरह के विवाह प्रचलित है, जैसे कि आपका करे विवाह हो गया, सेवा विवाह हो गया,
हट विवाह हो गया, हरण विवाह हो गया, विनिमय विवाह हो गया। ये सब विवाह जो आपका झारखंड में जनजातियों में प्रचलित है। और इसका आंसर हो जाएगा बापला किस जनजाति में विवाह को कहा जाता है? तो संथाल जनजाति में जो है विवाह को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? तो संथाल जनजाति में जो है आपका पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है और ये माना जाता है शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मतलब कि जिस पुरुष के हाथ में ये सिक्के का निशान पाया जाता है ये माना जाता है कि अब वो जो है विवाह करने के लिए तैयार है या फिर विवाह का लायक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? तो संथाल जनजाति में जो है आपका ये निशान पाया जाता है। भील के बारे में याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है कौन सा है? भील है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को दिया गया है? तो ये जो है साल वृक्ष को झारखंड का राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार से राजकीय पशु का बात किया जाए तो कौन सा हो जाता है? हाथी। ठीक है, सॉरी पशु कौन सा? राजकीय पशु कौन सा हो जाता है? हाथी। ठीक है, इसी प्रकार से राजकीय फूल या फिर पुष्प का बात किया जाए, झारखंड के राजकीय पुष्प का बात किया जाए तो पलाश जो आपका झारखंड का राजकीय फूल है। ठीक है, और वृक्ष कौन सा हो जाएगा? साल हो जाएगा। पशु कौन सा हो जाएगा? आपका हाथी हो जाएगा। और पक्षी का बात किया जाए तो कोयल जो आपका झारखंड का राजकीय पक्षी है। चलिए आगे देखते हैं। होंड्रो जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, यहाँ रहा हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा के अंतर्गत जो है आपका होंड्रो जल विद्युत गृह आता है। और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो आपका कब चलाया गया था? ये आपका जो है 1978 से चलाया गया था। ठीक है, 1978 जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो आपका स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना चलाया गया था, उसी के तहत जो आपका होंड्रो जल विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया था स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य की उपराजधानी किस जिले को बनाया गया है? तो झारखंड राज्य की उपराजधानी जो है दुमका को बनाया गया। ठीक है, झारखंड राज्य की उपराजधानी किसे बनाया गया? दुमका को बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? ठीक है, तो स्वर्ण रेखा परियोजना का जो विस्तार है आपका झारखंड में भी है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी है और उड़ीसा में भी। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगर झारखंड का बात किया जाए इसमें जो है झारखंड 71% का योगदान है। ठीक है, इसमें हिस्सेदारी कितना झारखंड का? 71%। और 2% जो आपका इसका हो जाता है पश्चिम बंगाल का। और 27 यानी कि 27% जो आपका किसका है? उड़ीसा का हिस्सेदारी है स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत। और ये जो है आपका तीनों राज्यों का संयुक्त परियोजना है स्वर्ण रेखा। अभी हम बताएं स्वर्ण रेखा परियोजना का शुरुआत 1978 में किया गया था, जो कि आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। नाम आप सुने होंगे। ये जो आपका भारत का सबसे अधिक तापमान वाला गर्म जल कुंड है। ठीक है, भारत का सबसे सर्वाधिक तापमान वाला गर्म जल कुंड कौन सा है? सूरज कुंड है, जिसका तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, 88.5 डिग्री सेल्सियस तक जो आपका सूरज कुंड गर्म जल कुंड का तापमान होता है, जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। इसी के बगल में आप देखिएगा, कभी जाइएगा वहाँ पे तो राम कुंड भी है, सीता कुंड भी है, यही सूरज कुंड के आसपास ही है। इसका तापमान लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है? सूरज कुंड का है। चलिए आगे देखते हैं। होंड्रो जलप्रपात झारखंड के किस जिले में? होंड्रो जलप्रपात झारखंड के रांची में है। आप जानते होंगे स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया। झारखंड में किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? ठीक है, तो ये आपका हजारीबाग में। ठीक है, डीवीसी के बारे में भी आप जानते होंगे कि इसका स्थापना जो है 7 जुलाई 1948 को किया गया था। ठीक है, इसका कब किया गया था? 7 जुलाई 1948 को जो है डीवीसी का स्थापना किया गया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था ये आधुनिक भारत का मंदिर है। ठीक है, इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, डीवीसी ये आपका कहाँ पर? डीवीसी भूमि संरक्षण कहाँ पे? ये आपका हजारीबाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड किस क्षेत्र में हुआ करती थी? तो ये आपका राजमहल के क्षेत्र में हुआ करती थी। मुगल काल में बंगाल की राजधानी किस क्षेत्र में हुआ करती थी? राजमहल में हुआ करती थी। ये आपका संथाल परगना का क्षेत्र में। कहाँ पर है? संथाल परगना का क्षेत्र को ही राजमहल क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? ये आपका जो है दामोदर नदी पर है। ठीक है, बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। वहीं अगर हम लोग इसमें चल जाते हैं मयूराक्षी नदी पर कौन सा? कनाडा बांध, जिसे मसानजोर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, और स्वर्ण रेखा नदी पर आ जाइएगा तो स्वर्ण रेखा नदी पर भी 2 बांध बनाया गया है, वो सब भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चांडिल बांध आपका इसी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।